बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंधी नॉलेज फैक्ट्री के साथ वेलकम। आज से जनाब हम नए एक कोर्स का स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ज़बान मीन्स टेंसेस। हम टेंसेस का न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, वो भी पहली बार आप ऑनलाइन कोर्स, वो भी किस पर? सिर्फ सिंधी नॉलेज फैक्ट्री पर। जी, तो उसके लिए आपने क्या करना है? आपने बहुत अच्छी तरह से हमारी 12 क्लासेस होंगी। हर क्लास में हम आपको हर टेंस के बारे में बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। और आपने सिंधी ज़बान में इससे पहले कभी भी नहीं करा होगा। तो हम अपने टेंस में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको टेंस का बता दूं, क्योंकि कल से हम पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। आज से हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। जी, टेंस का मतलब आने के साथ ही आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है? जी हाँ, टेंस का मतलब आने के साथ ही ये चीज़ आती है कि परेशान। कि जब टेंस परेशान, कोई तकलीफ़, कोई प्रॉब्लम में हो, तो हम टेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ बातों पर अमल करके आपको परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब इस टेंस से हम आपको निकाल के बाहर बहुत अच्छी तरह से हम आपको ग्रामर, जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं, क्योंकि सिंधी ज़बान बहुत आसान ज़बान है और बहुत मीठी ज़बान है। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको पहली बार, जी हाँ, पहली बार सिंधी ज़बान में आपको ऑनलाइन, वो भी सिंधी नॉलेज फैक्ट्री के ज़रिए टेंसेस को हम सिखा रहे हैं। तो पहले तो हमें ये बताना चाहिए, दरअसल हमें कुछ रूल्स के बारे में बताना चाहिए। तो इसमें हमारा पहली चीज़ क्या आती है? ग्रामर। जी हाँ, व्हाट इज़ ग्रामर? तो ग्रामर हम कैसे कहते हैं कि उसको इन लफ्ज़ों की किस्में और उनका आपस में ताल्लुक, लफ्ज़ों के कायदे और उनकी वज़ाहतों को हम ग्रामर कहते हैं। मतलब स्टेप्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मैंने बोला, मैं लिखती, मतलब मैं ख़त लिखती हूँ को मैंने अगर तोड़-तोड़ के बोल दिया, हूँ ख़त मैं लिखती, मतलब अजीब-सा वर्ड लगेगा। तो लेकिन अगर मैं इसको सीक्वेंस में बोलूँगी कि मैं ख़त लिखती हूँ, तो आपको समझ आएगी। तो एक कायदा आ गया ना। एक एक तो मैंने आपको ऐसे समझाया कि एक कायदे के रूल से, तो मैं ख़त लिखती हूँ। तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई? ये चीज़ हमारी हो गई ग्रामर। सही? दूसरा हमारा आ गया अक्षर या लफ्ज़ या हर्फ या लेटर। लेटर आपको पता है इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। तो ए टू ज़ी। अब हमारे इसी तरह ही हमारे सिंधी में कितने होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। अब इन अक्षर को अलिफ बा वगैरह ये सारे अक्षर कहलाते हैं। उसके बाद हमारी क्या चीज़ आ गई? वर्ड आ गए। मतलब दो या दो से ये जो अक्षर हैं, ये लेटर हैं, जब इनको मिलाते हैं तो हमारी क्या चीज़ बनती है? लफ्ज़ बनता है। जैसे मेज़ हो गया, कुर्सी हो गया, कलम हो गया, वगैरह वगैरह। अब दूसरी चीज़ हमारी हो गई जुमला। जुमला हम सेंटेंस किसे कहते हैं? कि आपने पहले लेटर मिलाए, लेटर के बाद आपने वर्ड मिलाया, अब वर्ड के बाद आप वर्ड में आप सेंटेंस बना रहे हो। तो आप क्या करोगे? इन लफ्ज़ों को आप कलेक्ट करोगे, उनको जमा करोगे, उनको प्लस करोगे, दो या दो से ज़्यादा को मिलाओगे, तो आपकी क्या चीज़ बन जाएगी? तो आपका जुमला बन जाएगा। अब हमारी ये चीज़ हो गई। अब ज़रा हम आते हैं कि सेंटेंस के इंग्रीडिएंट्स क्या-क्या होते हैं। तो अब सेंटेंस में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं, मतलब सेंटेंस बनाने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पहली चीज़ हमारी क्या हो गई? सब्जेक्ट, मतलब काम करने वाला, फ़ाइल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। फ़ाइल मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला। अब ये ही है, शी है, कोई भी हो सकता है आपका काम करने वाला। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ क्या हो गई? वर्ड। किसी भी काम को हम वर्ड कहते हैं। सही? कोई भी काम किया जा रहा है उसे वर्ब। ऑब्जेक्ट, मफूल उर्दू में कहते हैं, जिस पर काम हो रहा है, वो हमारी क्या चीज़ कहलाती है? मफूल, मतलब किस डायरेक्शन की तरफ काम हो रहा है। उसके बाद हमारी नई चीज़ आती है हेल्पिंग वर्ब, मतलब इमदादी फ़ेल, असल वर्ब की मदद से काम करना। अब हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है कि ये कौन सा टेंस है। सही? हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्ट में आ जाता है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। और हेल्पिंग वर्ब अगर हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाता है तो हमारी क्या चीज़ बन जाती है? नेगेटिव। जी हाँ, नेगेटिव बन जाता है। अब हम चलते हैं इसकी तरतीब की तरफ कि टेंस की क्या तरतीब होती है, हम उसको किस तरह पहचानेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल इंग्लिश में जिस तरह आपके 12 आप लोग टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, इधर भी आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे। प्रेजेंट आप यूँ ही पढ़ेंगे, मतलब प्रेजेंट की जो है वो इस ज़मान की 3 किस्में ही होती हैं: हाल, माजी, मुस्तक़बिल।
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम कल से, आपकी जी हम कल से क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बताएंगे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसके साथ साथ फिर हम आगे आगे क्लासेस में एग्जाम्पल के साथ और किस तरह उसको पहचाना जाता है हम आपको बिल्कुल जिस तरह आपने इंग्लिश में पढ़ा है बिल्कुल हम आपको वैसे ही बताएंगे यहाँ पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की उर्दू में पहचान ता है तिये होती है, तो सिंधी में उसकी थो, थी, था या थ्यों कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, प्लूरल में क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में बहुत हम डिटेल में आपको बताएंगे। सही है, और वो भी पहली बार कौन से चैनल पर, याद रखना है आपको, सिंधी नॉलेज फैक्ट्री पर। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपने सिंधी नॉलेज फैक्ट्री पर। और हम इन सारी बातों को बताने के लिए हम किन का सहारा लेंगे? जी हाँ, अपने सर शरीफ का सहारा लेंगे। ठीक है, तो और इसके साथ साथ कहते हैं कि इल्म बढ़ाने से बढ़ता है। तो आप जो है ये जो टेंसेस के बारे में आप मुझसे इंट्रोडक्शन सुन रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बताएंगे ताकि वो भी हमारे चैनल पर आके अपने इल्म में इजाफा करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक तो आपने ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आप सब्सक्राइब तो कर चुके हैं ताकि आप इंट्रोडक्शन मेरा सुन रहे हैं, तो अब आपने क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, ये होगा कि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और जब नोटिफिकेशन मिलेगी तो फिर आप टेंस पर आ जाएंगे, और फिर आप टेंस पर आ जाएंगे मतलब ये कि आप टेंस से बाहर निकल जाएंगे, मतलब परेशानी से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि आपको टेंस बनाना आ जाएगा। सही है, तो फिर कल से हम न्यू कोर्स का स्टार्ट करेंगे, तो आप हमारी कोई भी क्लास को मिस नहीं करिएगा। जी हाँ, पहली बार सिंधी ज़बान में जो क्लास हो रही है वो भी कौन से चैनल पर? जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ सिंधी नॉलेज फैक्ट्री पर। तो फिर चलिए मुझे इजाज़त दीजिए और फिर हम न्यू क्लास के साथ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।